तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से इस वक्त चल रही हैं। 7 देशों से मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें नरेंद्र मोदी के ऊपर लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी आखिर बड़े फैसले कौन कौन से लेते हैं। जून को शपथ मोदी 3.0। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक चीज जो तय हो गई वो ये कि एनडीए ही तीसरी मर्तबा सरकार बनाने जा रही है और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। एनडीए के घटक दलों के पूर्ण समर्थन के बाद 9 जून को मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दही चीनी खिलाकर उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दही चीनी खिलाकर केंद्र में एनडीए सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। मोदी 3.0 कैबिनेट का चेहरा क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि किस दल को क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी शपथ लेगा, एक नया युग का शुरुआत होगा। उसका पहले हनुमान जी, फिर रामलाला। आशीर्वाद मांग रहा हूं कि बहुत बढ़िया कार्यकाल हो मोदी जी का। 5 साल में भारत का वैभव और बढ़े, हम विश्व गुरु बने। ये एक महासमुद्र है, जैसे 542 सीट है। कभी भाग्य में ये सीट आएगा कि दूसरा बार दूसरा सीट आएगा, तो उसमें बहुत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है। कभी यूपी में जीतेगा, कभी बिहार में जीतेगा, कभी दोनों स्टेट में जीतेगा। चुनाव में तो पॉलिटिक्स एक अलग बात है। मनोनीत पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। इधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया है, जिसे नीतीश कुमार ने तुरंत ठुकरा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने जेडीयू के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के संयोजक के योग भी नहीं माना, उन लोगों ने अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नई सरकार गठन हो, ऐसे प्रपोजल्स भेजे। हम इंडी गठबंधन में
अपनी पार्टी की और नेता की भूमिका को लेकर के काफ़ी आशान्वित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने स्थिति को खराब किया, जिसकी वजह से हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इतिहास गवाह है, नीतीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब हुई और एनडीए का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हुआ। अब उसी जानकारी हमारे पास है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में नीतीश जी को प्रधानमंत्री ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया। इससे पहले नरेंद्र मोदी को 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए के सभी 293 लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सुबह 11 बजे इस पर मुहर लगाई गई। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। फिर शाम 6 बजे मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। बैठक के बाद मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर भेंट की। 9 जून को शपथ मोदी 3-4। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। कल शाम एक भव्य समारोह में पीएम मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस्य शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती। इस बार 240 सीटें हासिल की हैं, लेकिन एनडीए सहयोगियों की मदद से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 सीटों के जरिए बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है और 293 सीटें हासिल की है। यह हम सब के लिए उत्साह की बात है। इसी लक्ष्य की ओर हम लोग सब मिलकर प्रयासरत भी थे कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मेरे लिए तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा खुशी का ये लम्हा है। 2014 से ही इसी सोच के साथ मैं एनडीए गठबंधन के साथ में जुड़ा भी था। उस वक्त भी सपना यही था कि मेरे प्रधानमंत्री जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 14 में, वो देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि उस इतिहास के साक्षी, उसके गवाह हम लोग बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हुए एक बीजेपी नेता का कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा एनडीए को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है। 90 के दशक में जब बीजेपी पूरे देश में अपने पांव पसार रही थी, तब उस नेता के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में एनडीए के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनडीए में कई दल तो ऐसे हैं जिनके नेता साफ कह रहे हैं कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है।
बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा। और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूं, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरे तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ को बारंबार आभार प्रकट करता हूं। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन में 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सभी विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ आ रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोंगबे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी ड्रोन स्नाइपर की तैनाती की गई है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को राजधानी दिल्ली के ताज, लीला, ओबराय और क्लैरिजर जैसे होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए होटलों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। हम आपको बता दें कि मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होने के लिए यहां दिल्ली आ रहे हैं। अब देश से लेकर दुनिया भर की निगाहें 9 जून यानी कल पर टिकी हैं, जब मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि नई टीम भी तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। न्यूज 18 इंडिया आपको उन चेहरों से सब मिलवाने वाला है, रूबरू करवाने वाला है। देखिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम संभावित बताए जा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दलों से भी बहुत से चौंकाने वाले चेहरे शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का ड्रीम टीम जो है, उसकी अब पहली झलक आपको दिखा देते हैं। 9 जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे, लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए: राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव,
मोदी मंत्रिमंडल में जो संभावित बड़े नाम बताए जा रहे हैं उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल का नाम बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई है। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। 5 उन्होंने दी, मैंने 5 की 5 मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया है, आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं कल शाम को। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के समर्थन से अब सरकार चलेगी? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जहां तक चलने की और चलाने की बात है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पहले की सरकार से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी, क्योंकि 2 चुनावों में काफी सफलता मिली है नरेंद्र भाई मोदी जी को और काम आशातीत रूप में आगे अब बढ़ा है और आगे बढ़ने का इरादा भी है। जैसे 11वां पोजीशन 12वां पोजीशन पर आर्थिक व्यवस्था में हम लोग थे, आज उनके काल में 14 से लेकर के 24 के बीच में आज 5वां पैदान पर आ गए हैं आर्थिक व्यवस्था का। जहां तक सवाल है, टारगेट है कि हर हालत में ये जो 24 से 29 का जो मेरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd अर्थव्यवस्था संसार के हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के संभावित मंत्रिमंडल में बिहार की झोली में 8 मंत्री आ सकते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की झोली में 7, जिसमें बीजेपी से 3, शिवसेना से 2 और एनसीपी से 1 मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एसडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एसडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एसडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी।
मोदी मंत्रिमंडल में कई चेहरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नोएडा से तीसरी बार सांसद बने डॉक्टर महेश शर्मा और एसपी सिंह बघेल को संभावित लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, तो वहीं मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और राजस्थान की बात करें तो अर्जुन सिंह मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस संभावित मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार में दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी और कमलजीत सहरावत का नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। यही नहीं, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। उसके अलावा अमेठी से चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे, लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी।